आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र नंदी स्वामी अष्टोत्तर सत्स्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी आहतों की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णु आशीष मद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस मंगलमय प्रार्थना के साथ आज की इस प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करेंगे। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंध 11वां स्कंध हम श्रवण कर रहे हैं और उसका द्वितीय अध्याय और उसमें भी 39 श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सुंदर सा प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। नवयोगेंद्र संवाद जो है महाराज निमि जो विदेह राज है जनकपुर के राजा है उस समय के निमि महाराज उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है और भय पर विजय प्राप्त कर ली है उसे पत्नी परिवार राष्ट्र जैसी भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी आसक्ति को त्याग देना चाहिए और निर्द्वंद होकर चक्रपाणी श्री भगवान के पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन करते हुए मुक्त भाव से विचरण करना चाहिए।
श्री कृष्ण के पवित्र नाम सर्व मंगलकारी हैं, क्योंकि वे उनके दिव्य जन्म और बद्ध जीवों के उद्धार के लिए इस जगत में किए जाने वाले उनके कार्यों का वर्णन करने वाले हैं। इस तरह श्री भगवान के पवित्र नामों का विश्व भर में गायन होता इसको इसका जो कंक्लूजन अगर सरल शब्दों में हम लें, जो भी जीवात्माएं इस बद्ध जगत से थोड़ा ऊपर उठती हैं, भौतिकता को छोड़ के भगवत चरणों के अनुरक्ति, वे भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से ही ये संभव है, अपने प्रयास से नहीं। जो इस प्रकार की जिनकी स्थिति होती है, फिर उनके लिए क्या करने को रह गया कि भैया टारगेट क्या है अब जीवन का, ऐसा जैसे गोल क्या है। हाँ, अ, जैसे आजकल पूछते हैं तो चलता रहता है पर्पज ऑफ लाइफ। तो उनके लिए पर्पज ऑफ लाइफ क्या हो जाता है? एकमात्र भगवान का गुणानुवादन, भगवान के पवित्र नाम का यश और जगत भर में विचरण करना, भगवान के नाम के यश को गाते गाते। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रोति गायत्युन्मादव नृत्यति लोक बाह्यः। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है। तब भक्त श्री भगवान के नित्य दास रूपी व्रत में स्थिर हो जाता है और क्रमशः श्री भगवान के किसी एक नाम तथा रूप के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है। जब उसका हृदय भावमय प्रेम से द्रवित होता है तो वह जोर जोर से हंसता या रोता है अथवा चिल्लाता है। कभी कभी वह उन्मत्त की तरह गाता और नाचता है, क्योंकि वह जनमत के प्रति उदासीन रहता है। जो भगवान का नाम है, हम नित्य प्रति इस कक्षा के प्रारंभ में भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। जो पवित्र नाम है वही साधन भी है और वही साध्य भी है। भगवान का नाम ही साध्य है, भगवत सेवा ही साध्य है और वही साधन भी है, उसके द्वारा ही होगा वो। हरि नाम में रुचि चाहिए तो हरि नाम ही करना पड़ेगा। कोई आर्टिफिशियली टोना टोटका नहीं है कि आजकल ना मन नहीं लग रहा हरि नाम में, तो क्या करे, ऐसा करे वैसा करे, हरि नाम ही करे। जो ये भगवान का पवित्र नाम है, कवि नाम के योगेंद्र कहते हैं, श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेते हैं, ताजा ताजा। हाँ, यहाँ पे कुछ एक देखते हैं। चलिए, जो थी वो भी गायब हो चुकी है। कल रात्रि में चंद्र ग्रहण के अवसर पर श्री गुरुदेव के पावन सानिध्य में बहुत सारे भक्तों ने हरि नाम संकीर्तन किया और जो उसका अंतिम अंतिम चरण था, जब आफत आने लग जाए कि भैया अभी तो 1 घंटा बचा है, अभी अभी क्या करेंगे, तब श्री गुरुदेव ने स्वयं कमान संभाली, ऐसा हरि नाम किया, ऐसा इतने प्यार से कि उसको तो हम शब्दों में वर्णन करने लायक नहीं है, जिन्होंने अनुभव किया वही समझ पाएंगे। इतने प्रेम से और विचार भी दिया साथ में कि अरे देखो, ऐसे सोचो, ऐसा लक्ष्य देखो अपना कि जब श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के साथ नृत्य करेंगे तो कैसा करेंगे। और इतने सुंदर सरल से हरिनाम के उन्होंने वर्षा से सबके चित्त शांत, सब प्रेम से भगवान का नाम। जो ये लाइन है बिल्कुल प्रासंगिक वैसे दिखती है, जैसे शुद्ध भक्त है जिनके आचरण में है भक्ति। अभी हम जिस कैटेगरी में, जहाँ से हम सभी ने जिस क्लास से प्रारंभ कर दे, मान ले भक्ति कुछ अलग टाइप की होती है जैसे हमने बचपन से कंडीशनिंग ली है, और जब ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति में रहते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है कि वो तो कुछ और ही था और ये तो कुछ और ही है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है। ये नाम ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा भगवत प्रेम की भी उपलब्धि होती है, जो इस जीवन का चरम लक्ष्य भी कहा जाता है।
पर वो भी नाम प्रभु की कृपा से। जितना हमने प्रेम कर पाए, जितना में शरणागति लेंगे, उतना वो अपने स्वरूप को प्रकाशित करते जाएंगे। तब भक्त नित्य श्री भगवान के नित्य दास रूपी व्रत में स्थिर हो पाता है। ये श्री नाम प्रभु ही अधिकार प्राप्त करते हैं भगवत दास सत्व में स्थिर होने का, वरना हम शब्द में बोलते ही रह जाएंगे जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ऐसा इसको अनुभव तभी कर पाएंगे जब भगवान के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में हरिनाम करेंगे। हाँ, क्योंकि हम जो करते हो केवल शब्द होते हैं, और वे जो करते हैं वो शब्द ब्रह्म होता है। उनकी अनुभूति उसमें है, उनका रियलाइजेशन उसमें है, और उसको शब्दों में नहीं बोला जा सकता या पैसों में नहीं तोला जा सकता, वो उनकी सन्निधि में ही प्राप्त होता है। और जो न प्रेम से और भगवान के लिए ऐसे हाथ उठा के और प्यार से ऐसे भगवान को पुकारते हुए जो हरि नाम किया जाए, वहां पे किसी को रिझाना उनका लक्ष्य नहीं कि जनता बोलेगी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भगवत प्रसन्नता के लिए जब भगवान नाम को ऐसे शुद्ध भक्त गाते हैं, तो जो हमारे दृढ़ से जो हृदय है वज्र जैसे, उनमें भी आघात हो जाता है। और क्रमशः श्री भगवान के किसी एक नाम और रूप के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो उठता है। भगवान के अनेक नाम और अनेक रूप हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति में श्री नाम प्रभु की कृपा से भगवान के किसी एक स्वरूप में चित्त स्थिर होता है, और एक निष्ठता फिर जीवन में आएगी, तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जीवन के लक्ष्य को। जब उसका हृदय भाव में प्रेम से द्रवित होता है, तो वह जोर जोर से हंसता या रोता है अथवा चिल्लाता है। ये बहुत ही हायर स्टैंडर्ड है, इसको हम आर्टिफिशियली नहीं कर पाएंगे। और सुनने में ऐसा लगेगा और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में जाएगा, किसी न किसी सीन में आ भी जाएगा वो कि ऐसा। पर जोर लगा के ये स्थिति प्राप्त नहीं की जाती, ये गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अभी जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की तिरुभाव तिथि अभी पालन हुई गुरुदेव के सानिध्य में सभी भक्तों ने की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर का एक प्रसंग गुरुदेव ने स्मरण करवाया कि एक जो सपेरा एक व्यक्ति सपेरा, वो भगवान की काली मर्दन की लीला को गाता है। इसका एग्जाम्पल ऐसे लेंगे, हम में से यहाँ बहुत सारे गढ़वाली कम्युनिटी से भी हैं, उसमें भी जैसे आप सुनते हैं जागर या ऐसा कुछ, तो किसी एक भाव को लेकर, और वैसे वो टोन भी स्पेशल है, उसमें बजने वाले वाद्य भी स्पेशल है, और उससे ऐसे उन जो दैवीय जो ऊर्जा है उसको आवाहन करते हैं ऐसे। और फिर कहीं कहीं वो दिखती भी है ऐसे, सब में नहीं, सब ना सकते हैं ऐसे ढोंग करके या जैसे भी, कोई कमेंट नहीं है, पर किसी किसी में ऊर्जा वहां दिखती भी है। ऐसी वो एक सपेरा कालिया मर्दन की लीला को गा रहे थे बड़े भाव से। हरिदास ठाकुर जी भी वहां उपस्थित थे। वो जो उस भाव से वो गा रहा है कालिया मर्दन की लीला, हाँ, तो हरिदास ठाकुर जी जो है वे भगवान श्री कृष्ण की उस लीला को स्मरण करके सात्विक भाव उनमें उत्पन्न हुए, अष्ट सात्विक विकार जो है, और वे भूमि पे लोट पोट खा रहे उदंड, उनका ऐसा नृत्य चल रहा है, अलग 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 जो अष्ट सात्विक विकार है ऐसा। तो उनको जो आम पब्लिक जो है, नॉर्मल जो मनुष्य है, वो देखते हैं ऐसा। तो हरिदास ठाकुर और सामान्य जो जनता है उसके पास ज्यादा ऑप्शन कुछ नहीं होता है, उसको इतना ही पता है इनको प्रणाम करना है, अगर कुछ हमारे पास धन है, कुछ ऐसा है, वस्तु है, तो हम उनको दे दें ऐसा। और वही उचित भी है, जो जिस लेवल पर है वो वही से प्रारंभ करेगा सेवा। तो ऐसे हरिदास ठाकुर जी को सब प्रणाम भी कर रहे हैं, वहां पे कुछ धन है ऐसा भी कुछ रखते जा रहे हैं। वहीं पे उस भीड़ में एक और युवक है, वो देखता है ये तो बढ़िया धंधा है ऐसा, ये गा रहा है, ये व्यक्ति ने यहाँ लोट पोट खाई जमीन में ऐसा कुछ कर रहा है, ये लोग पैसे भी चढ़ा रहे हैं और लोग इसको प्रणाम भी कर रहे हैं, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। वो फिर नौटंकी करके ड्रामा करके छल करके वहां वैसे ही कुछ करने लगा, अ, रामाचार्य दास ठाकुर को कॉपी करने का कर रहा है प्रयास। और वैसा कुछ शारीरिक ऐसे एक्टिविटी करने लगा, ऐसे गिरना पड़ना ऐसा, ये सब मुझे भी प्रणाम करेंगे, मुझे भी धन देंगे, क्योंकि जो जन्मों जन्मों से तमोगुणी बुद्धि इकट्ठी की है, उसमें कैसे भगवत रस घुस जाए। हाँ, गुरुदेव अ, परसों की कथा में उसमें कह रहे थे स्पष्ट कि भगवान सम्मुख खड़े हैं
असुर देख रहे हैं कि भगवान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं है उनको, देखकर भी उनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इतने जन्मों जन्मों से इतने अनर्थ इकट्ठे किए हैं, भगवान भी साक्षात सम्मुख है, उनको कोई फर्क नहीं है, इतनी जड़ता। वो युवक भी ऐसे ही करता है। लेकिन जो सपेरा है, जो व्यक्ति, वो तो डिफरेंस जानते हैं। जैसा अभी भी यहाँ जो उत्तराखंड में या अलग अलग जगह, उत्तराखंड में स्पेशली अगर देखें, जैसे देवता आना ऐसा जो होता है, वास्तव में जब वो होता है तो उसका प्रमाण भी मांगा जाता है कि भैया ऐसे तो नहीं नाटक करके ऐसे हल्ला सा किया और बन गए देवता। से तो प्रमाण भी लेते हैं कि भैया दिखाओ, अगर चावल हाथ में पकड़े तो जौ बना के दिखाओ या ऐसा दिखाओ, तो मानेंगे कि थोड़ी देर के लिए आवेश आया है किसी देवता विशेष का। तो फिर वो भी तो वही लोग करते कि जो जानकार है उसके, तो जो वो सपेरा है वो भी जानकार है, वे समझ रहे हैं अंतर दोनों का। और फिर उन्होंने हरिदास ठाकुर को तो प्रणाम किया, किंतु वो जो व्यक्ति है उसकी डंडे डंडे से खूब पिटाई कर दी, खूब पिटाई, प्रैक्टिकली ढंग से मारा, पब्लिक के ही सामने पीट दिया। पब्लिक बोलती कैसा कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे। एक व्यक्ति वैसा ही कर रहा है, उसको आप प्रणाम कर रहे, उसका सम्मान कर रहे, एक दूसरा कर रहा है उसको पीट रहे हैं डंडे से। बोलते कि ये छल कर रहा है, ये तो शुद्ध भक्त है, भगवान के लीला से ऐसा इनमें आवेश आया, और ये उनको देखकर ऐसा नाटक कर रहा है दिखावे का। से जो हरिदास ठाकुर जी में भी ऐसे जो सात्विक विकार है वो उत्पन्न हुए, वही यहाँ पर कहे गए। कभी कभी वह उन्मत्त की तरह गाता और नाचता है, क्योंकि वह जनमत के प्रति उदासीन रहता है। जो हरिनाम संकीर्तन में भी विशेषता, ये गाइडलाइन भी हो सकती है नए भक्तों के लिए। नए भक्त तो क्या ज्यादा गाइडलाइन उन पे ही बोझा रहता, नए भक्त नहीं सभी के लिए। हरिनाम संकीर्तन जब हो तो किसी को नहीं देखना है कौन मुझे देख रहा है कि नहीं, मुझे अटेंशन मिल रही है कि नहीं, ऐसा कुछ, कोई मेरी वीडियो भी बना रहा है कि नहीं, ऐसा आप आज के समय में ये भी साथ साथ बोलना पड़ेगा कि वीडियो कोई बना रहा है कि नहीं। तो वो ना देख के जो आप संकीर्तन सुन रहे हैं वो आपके हृदय में जो असर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जैसा नृत्य हो रहा है वैसा करते जाओ, करते जाओ। दूसरों को मत देखो, दूसरों को देखने पर ही गड़बड़ होगी कि मुझे देख रहे हैं कि नहीं, फिर वो फीलिंग आएगी हम ऐसा कर रहे हैं, हम तो भक्त हो गए जी, ऐसा किसी को ना देखें। केवल भगवान नाम के आनंद में नृत्य करेंगे, तो वो नृत्य हमको जन्म मृत्यु के नृत्यों से बचा देगा। दिखावे वाला करेंगे तो और नीचे धकेलेगा और अहंकार हृदय में लाएगा, हम तो हो गए कुछ, हम तो भक्त हैं जी, ऐसा देखो सब लोग ऐसा कहते हैं। फिर हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो डंप हो जाएगा, हम सीख नहीं पाएंगे कुछ भी जो गुरु वैष्णव में सिखाना चाहेंगे। श्रीमद् भागवतम इसीलिए ग्रंथराज है, भगवान का वांग्मय स्वरूप। इसमें बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक है जिनको सुन के लगेगा हमारे काम का क्या, इसका बेटा वो, उसका बेटा वो, इसने ऐसा किया। पर इसमें बीच बीच में जो ये सूक्ष्मतर जो शिक्षाएं हैं, ये परम आवश्यक है। अगर हम इनको नहीं समझ पाएंगे तो ये जो शुद्ध भक्ति धारा है, गौड़ीय वैष्णव भक्ति स्पेशली, इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है और इसीलिए थोड़ी टफ भी है समझनी। नए नए भक्त जो आते हो बोलते क्या है इनका अलग सा ही ड्रामा, या क्या है, ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं ऐसा। पर ये बहुत ही हायर स्टैंडर्ड है, सबसे हायर स्टैंडर्ड है। भगवान के निज जन ही भगवान के नाम का प्रचार करने आते हैं, जगत के अधम जीवों को उस रस का आस्वादन करवाते हैं। खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषिम ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांस हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। भक्त को किसी भी वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से पृथक नहीं देखना चाहिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य तथा अन्य नक्षत्र, सारी दिशाएं, सारे जीव, वृक्ष तथा अन्य पौधे, नदियां तथा समुद्र, इनमें से भक्त को जिस किसी का भी अनुभव है उसे वह श्री कृष्ण का अंश समझे। इस प्रकार सृष्टि के भीतर विद्यमान हर वस्तु को भगवान श्री हरि के शरीर के रूप में देखते हुए भक्त को श्री भगवान के शरीर के संपूर्ण विस्तार को निष्ठा पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। इसको सरलता से अगर समझे तो प्राणी मात्र के प्रति भी
अननेसेसरी द्वेष ना पाला जाए हृदय में। उससे क्या होगा, कटुता ही आएगी जीवन में। और जहाँ ये मात्सर्य ये सब रहेगा, वहाँ भगवद भाव स्थिर नहीं हो पाएगा। हम बार 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 श्रवण करते हैं, आप सभी को याद हो ही गया होगा पक्का। शोकामर्षादभिर्वैराक्रान्तं यस्य मानसं कथम तत्र मुकुन्दस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। जो हृदय ऐसे जागतिक दुखों से दग्ध रहेंगे, लॉन्ग टर्म कोई दुख पाल के बैठे हम हृदय में, मर्ष, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव है, ऐसा कोई वैर का भाव पाला हो जिसने लॉन्ग टर्म से, एक ऐसे जस्ट किसी मूवमेंट पे हो ना, वो अलग बात हो जाती है। लंबे समय तक उसको कैरी करके चले, ये ऐसा ये वैसा ऐसा ऐसा, फिर भगवत भक्ति स्थिर नहीं हो पाएगी चित्त में। हाँ, हम दिखावा हो पाएगा भक्ति का, हमें भी गलत फहमी रहेगी हम हैं भक्त, और भक्ति देवी का प्रादुर्भाव और उनके जो स्वामी है मुकुंद, उनका प्रादुर्भाव उस हृदय में, उनकी स्फूर्ति की भी संभावना नहीं है कि थोड़ी सी स्फूर्ति भी हो पाए। वो एकमात्र होती अनुगत्य के, अनुगत्य से, या अनुगत्य का ही राज है। या बड़े बड़े जो शुद्ध भक्त हैं वे भी कहते हैं दासानुदास में, भगवान की परंपरा में जो भक्त हैं उनके दासों का ऐसे अनेक अनेक परंपरा चल के दास हूँ। और इसी भावना से हम आगे भी बढ़ा जाता है। जो सेंसिटिवली इस भावना को समझते जाएंगे, वे इस राज्य को समझते जाएंगे। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र च शात्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्तुतिस्तु तुष्टिः पुष्टिः शुद्धपायो अनुघासमा। जिस व्यक्ति ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए भक्ति, श्री भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कौर के साथ आनंद, पोषण तथा भूख से छुटकारा, ये सभी एक साथ और अधिकाधिक होते जाते हैं। यही एक प्रैक्टिकल सा उदाहरण लिया जो हमारे जीवन में हर दिन दो चार बार घटित होता रहता है कि बहुत ही भूखा हो कोई व्यक्ति, उसको स्वादिष्ट कोई भोजन मिल जाए तो उसको प्रत्येक जो कौर, एक एक कौर जो ग्रास लेते जा रहा है उसमें आनंद भी मिल रहा कि आहा, ऐसे पोषण भी मिल रहा है शरीर को, और भूख भी खत्म हो रही है, तीन तीन काम एक साथ हो रहे हैं। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ली है, जिसने भगवान को सरेंडर इस जीवन में कर दिया गुरु वैष्णव माध्यम से, स्वच्छंदता से नहीं, उसके लिए भक्ति, जो हम भक्ति भक्ति शब्द बोलते हैं, भक्ति, वो भक्ति श्री भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव और भगवान की स्फूर्ति। हाँ, भगवान ऐसे तो नहीं हमारे सामने खड़े हो जाएंगे बंसी बजाते, हाँ खड़े भी होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि खड़े नहीं होते, पर जिनका भगवान के सेवकों की सेवा में अधिकार उन्नत हो जाए, नाम में अधिकार उन्नत हो जाए, वही नाम प्रभु फिर अपना स्वरूप भी दिखलाते हैं। पर जैसे जैसे सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग प्रकार के अनुभव भगवान हृदय में देके अपनी स्फूर्ति देते हैं कि मैं हूँ, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। भक्ति और श्री भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव, और जो हम कह सकते हैं भौतिक पदार्थों से भी रखती है, एक साथ साथ होता है। ऐसा नहीं है फॉर्मूला कि पहले हमने ये छोड़ दिया जी, वो छोड़ दिया, हम हो गए हैं भक्त, ऐसा भगवान से अनुरक्ति बढ़ती जाएगी तो जगत की विरक्ति स्वाभाविक रूप से स्वयं ही आएगी, उसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा अलग से। इत्यच्युताङ्घ्रिं भजतो अनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन्स् ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्। हे राजन, जो भक्त अच्युत भगवान के चरण कमलों की पूजा सतत प्रयत्नशील रहकर करता है, वह अचल भक्ति, विरक्ति तथा श्री भगवान का अनुभव गम्य ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार सफल भगवत भक्त को
परम आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इसके व्याख्या में एक सुंदर सा भागवत जी का एक श्लोक दिया गया है, जो हमने लगभग 1.5-2 साल पहले श्रवण किया होगा, द्वितीय स्कंध में। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, इच्छा शून्य है, और जिसने स्वामित्व की ऐसा कंट्रोलिंग वाली जो ये फीलिंग है वो भावना त्याग दिए अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। क्या क्या लक्षण बताएं? इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जिसके लिए एक अप्लाइंग फॉर्मूला है, मरकट वैराग्य छाड़ी लोक दिखाइया यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है। जो नेसेसरी है उसको ले, अननेसेसरी को छोड़े, और सो कॉल्ड दिखावा भी ना किया जाए वैराग्य का, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, और उसको ठीक ठीक ठाक उसमें रखा जाए। जो इच्छाओं से रहित है, जो भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो रात दिन जिसमें नई नई इच्छाएं नहीं पनप रही, पड़ोसियों का ऐसा देखा तो अब ये इच्छा, उसका देखा ऐसा, फोन में ऐसा देखा था वो इच्छा, ऐसा ऐसा, जो ऐसे ऐसे दिन दिन नवीन नवीन इच्छाओं की तरंगे जिस हृदय में नहीं उठते हैं, और जिसने कंट्रोल करने वाली जो है भावना, इसका परित्याग कर दिया, जो इससे मुक्त हो। कंट्रोलिंग जो है ना, कि मेरे हाथ में रहे और मैं ऐसे, हाँ, एक कंट्रोलिंग। हाँ, इसको जब हम सुनेंगे तो हो सकता है एक आध व्यक्ति के दिमाग में ये विचार भी आ सकता है कि जो हमसे श्रेष्ठ वैष्णव वो भी तो हमको ऐसा करते, अनुशासन ऐसा, तो वो भी तो कंट्रोल ही कर रहे हैं। हम यहाँ जोड़ सकते हैं उसको भी कि कंट्रोलिंग ही तो कर रहे हैं। वो ये कंट्रोल नहीं है कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, वो ऐसा नहीं कह रहे कि हम आपके स्वामी। वो हमें भगवत दासत्व, गुरुदेव की महिमा, उसके कंट्रोल में करना चाह रहे, उसके अनुशासन में, न कि स्वयं का कोई अनुचर, कोई सेवक बनाना चाह रहे कि मेरा ये काम कर दे और मेरा वो काम कर दे, ऐसा। क्योंकि हमारी जो मानव बुद्धि है, हमने अलग अलग प्रकार से कंडीशनिंग ली है, बचपन से अलग अलग संग किए। अब फिलहाल अलग अलग जन्मों की बात ना करें तो इसी जन्म में भी हमने बहुत संग कर लिया अभी तक, उसके हिसाब से माइंड तुरंत तुरंत रिएक्ट करेगा जब कुछ लाइन सुनेंगे, तो साथ साथ उनका शमन भी आवश्यक है। अहंकार से रहित है, और जो जड़ अहंकारों से रहित है, जिसका एकमात्र अहंकार है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ऐसे व्यक्ति के हृदय में शांति उत्पन्न होती है। जो हम कहते हैं ना इतनी नॉर्मली बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है, वास्तविक जो शांति है, जो उसका चरम कह सकते हैं लेवल है, जो उसका स्तर है, वो उसी हृदय में आता है जो इन गुणों को धारण करता है। श्रीराजोवाच अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम् यथा चरति यद्ब्रूते यैर्लिङ्गैर्भगवत् प्रियः। महाराज निमि ने कहा, जो ये सब सुन रहे हैं नव योगेंद्रों से, महाराज निमि ने कहा, अब कृपया मुझे भगवत भक्तों के विषय में विस्तार से बतलाएं। वे कौन से सहज लक्षण हैं जिनके द्वारा मैं अत्यंत उन्नत, मध्यम स्तरीय और नव जिज्ञासु भक्तों में अंतर कर सकूं। वैष्णव के लाक्षणिक धार्मिक कर्तव्य क्या है और वह कैसे बोलता है, आप कृपया विशेष रूप से उन लक्षणों तथा गुणों का वर्णन करें जिनसे वैष्णव जन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय बनते हैं। जो निमि महाराज है, जो सुन रहे हैं, वो भी कुशल श्रोता है, वो वैसे फुस वाले श्रोता नहीं है, कि जो या तो सो जाते हैं या तो बस जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, हाँ हाँ ऐसा कुछ सुन रहे हैं, कुछ बढ़िया सुन रहे हैं, बस समझ में नहीं आता से नहीं है। निमि महाराज वे प्रश्न भी कर रहे हैं, परिप्रश्न सेवया, वो कह रहे हैं कि अब मुझे अब अच्छे से बताओ कि ये भगवत भक्तों के लक्षण क्या क्या हैं, ठीक से समझाओ, हाँ एक्सप्लेन करो। कौन से सहज लक्षण है जो उनमें फोर्सफुली नहीं है कि जबरदस्ती वो ऐसा कम बोलते हैं या जबरदस्ती ऐसा करते हो,
सहज जो उनके लक्षण है वे मुझे बताएं, जिससे मैं क्या करूं, कैटेगराइज कर पाऊं, जिससे मैं वर्गीकरण कर पाऊं। हाँ, सब बराबर फॉर्मूला ना चला पाऊं कि सब बराबर, सब बराबर, मैं कैटेगराइज कर पाऊं कौन उन्नत है, कौन मध्यम है, और कौन अभी नई नई एंट्री ली है जिन्होंने। नई नई एंट्री को हम टाइमिंग से नहीं कहेंगे, हाँ ये भी एक सावधानी है। टाइमिंग इसका कोई वो नहीं है कि किसने अभी, अभी तो एक ही साल हुआ है इनको, बहुत नए नए, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। पूज्य पांडित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि समय का ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। हो सकता है उनके जो स्पष्ट कोटेशन है आप सभी ने भी देखी होगी, कि कोई व्यक्ति 50 वर्षों से इस राज्य में हो, किसी को मात्र अभी 5 ही वर्ष हुए, तो ये जरूरी नहीं कि वो 5 वाला भी 50 में ही वैसा हो। ऐसा भी हो सकता है कोई सुकृत आत्मा आ जाए तो वो बहुत जल्दी उसको कवर कर लेगा। हाँ, इसमें ये भी एक समझना पड़ेगा। जो नव आगंतुक या नव जिज्ञासु जो भक्त है, वो टाइम पीरियड उसका कोई बैरियर नहीं है। नौ तो 25 साल में भी हम नौ हो सकते हैं, 50 साल में भी नौ हो सकते हैं, अगर हम समझ नहीं पा रहे कॉन्सेप्ट को, क्या ये कॉन्सेप्ट है। जो जितना अ, अनुगत्य से चले, सूक्ष्म बुद्धि से चले, उतनी जल्दी अ, जल्दी वो भक्ति राज्य में आगे बढ़ेंगे। कैसे, प्रैक्टिकली कैसे होगा ये ऐसे होगा कि किसी दादाजी ने बहुत मेहनत करके कोई बिजनेस जोड़ा, पिताजी ने और मेहनत करके उसको आगे बढ़ाया, उसको जमाया ऐसा, फिर जो थर्ड जनरेशन है उसको तो जमा जमाया और साम्राज्य, और उसने बचपन से दाव पेच भी सीख लिए, खेलते खेलते ही सब सीख लिए उसने कि कैसे होता है ये बिजनेस कैसे, और वो उसके लिए बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि वो सरेंडर वाली फॉर्म में अपने से श्रेष्ठ जनों से वो सीख रहा है। तो जिसमें उन्होंने 50 लगाए थे उन्होंने 20 लगाए थे, अब वो ऑब्वियसली 5 में भी सीख सकता है उसको, अगर उनके प्रति सरेंडर है और जैसा वो बता रहे एज इट इज वैसे चलते जाए। तो नव जिज्ञासु भक्त की कोई टाइम बाउंडेशन वाली कोई डेफिनेशन नहीं है, और वर्गीकरण तो है ही है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सब बराबर, सब बराबर, सबके अपने अपने स्वभाव हैं, सबका भक्ति में अपना अपना अधिकार है, गुरु वैष्णव सब में अपना अपना समर्पण है। वैष्णव के लाक्षणिक धार्मिक कर्तव्य क्या है, वो कैसे बोलता है, हाँ मुझे आप ये ठीक से बताओ, वो क्या गुण है जिनसे वो भगवान के प्रिय बन जाते हैं, वो गुण मुझे श्रवण करो। हम्म? चलिए आज की इस चर्चा को हमें यहीं पे विश्राम देना होगा, समय की मर्यादा है। हरे कृष्ण।